अब आगे अगली सुबह अयान के कमरे में। अयान की नींद खुली तो उसे अपने सीने पर कुछ भार महसूस होने लगा। उसने अपनी आंखें खोलकर अपने सीने की तरफ देखा, जहां महिका आराम से उसके सीने पर सर रखकर सो रही थी। उसने फिलहाल कल का ही अयान का कुर्ता पहन रखा था, जो उसके लिए बहुत ढीला था। ये देखकर अयान हंस दिया। वो गौर से उसके चेहरे को देखने लगा। जब भी उसकी आंखें खुलती थीं, उसे अपने पास कोई नजर नहीं आता था, लेकिन जब तक वो महिका के साथ है, तब तक उसे सबसे पहले आंखें खुलते ही महिका का ही चेहरा नजर आएगा, जो उसके लिए बहुत अच्छी सुबह थी। वो अब अकेला नहीं था। ये जानकर उसे अब भी थोड़ी परेशानी थी कि कहीं वो महिका को ज्यादा वक्त नहीं दे पाया। फिलहाल वो सब भूलकर प्यार से उसके चेहरे को सहलाने लगा। उसने खिड़की से आते सूरज की रोशनी को देखा, जो सीधा उनके ऊपर पीढ़ी देख रही थी। लेकिन महिका का चेहरा अयान के शर्टलेस सीने में छुपा हुआ था और वो गहरी नींद में भी थी। और सबसे बड़ी बात, उसके पास उसका सुकून था। इन सब के होने के बावजूद आखिर किसकी नींद खुलती? अयान ने टाइम देखा। टाइम देखकर उसने महिका को आराम से बेड पर साइड में लिटा दिया। अयान ने उसके चेहरे को देखा। कितनी चमक थी उसके चेहरे में, कितने सुकून से सो रही थी वो। उसने प्यार से महिका का माथा का चूम लिया और कुछ पल उसके पास में थी। सर को सहलाकर वो सीधा नहाने चला गया। कुछ देर बाद महिका ने नींद में बेड पर अपने साइड में हाथ मारा। जहां उसके हाथ में कुछ नहीं आया, तो उसकी आंखें बुलेट सा आते 87 मीटर था ट्रेन की स्पीड से खुल गई। वो बैठकर पूरे रूम में देखने लगी। जहां उसे अयान नजर नहीं आया, ये देखकर उसकी आंखें बदलने लगी। उसका दिमाग ज्यादा रहता की कुछ सोच पाता कि उसे साइड टेबल पर एक पर्ची नजर आई। उसने जल्दी से उसे उठा लिया और उसे पढ़ने लगी। मैं नीचे जा रहा हूं। जब नींद खुले तो मेरे बारे में कुछ गलत मत सोचना। मैं तुमसे कुछ देर बाद मिलूंगा। कुछ देर में मां आएगी। महिका के होंठों पर मुस्कान आ गई। उसने बाहर से आती सूरज की रोशनी को देखा। उसके चेहरे पर ऐसी खुशी शायद ही कभी नजर आई थी। वो भी मुस्कुराकर नहाने चली गई। कुछ देर बाद उसके पास ताहिरी और रोशनी थी। ताहिरी महिका का दिमाग खराब कर रही थी, लेकिन हमेशा की तरह महिका ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। तभी वहां स्वाति जी और मालिनी जी आ गई। महिका को देखकर स्वाति जी की आंखें बड़ी हो गई, लेकिन मालिनी जी ने प्यार से महिका के माथे चूम लिया। स्वाति जी ने महिका के कप डेढ़ों को देखा तो महिका ने अपने ही स्टाइल के कप डेढ़े पहन रखे थे, यानी कि जीन्स और व्हाइट कलर की शर्ट और ऊपर काफी हल्का ब्लैक कोट डाला हुआ था। स्वाति जी ने महिका से कहा, महिका का ध्यान स्वाति जी पर गया। उसने उन्हें देखा और कहा, मुझे नहीं लगता कि मेरी पहली रसोई से मेरे कपड़े का कुछ लेना देना है, और मैंने इन्हें इसलिए पहना क्योंकि मुझे सादियां पहननी नहीं आती। महिका की बात सुनकर स्वाति जी हैरान हो गई। वो कुछ कहती कि मालिनी जी ने स्वाति जी से कहा, कोई बात नहीं स्वाति, वैसे भी आजकल के बच्चों को कहां इन सब की आदत होती है, और वैसे भी मही कितनी सुंदर लग रही है। स्वाति जी ने मुंह बनाते हुए कहा, कह रही हूं अपन पाया आपको दीदी, ये अच्छी बात नहीं है। ताहिरी और रोशनी ने भी अपनी पहली रसोई पर ढंग के कपड़े पहने होंगे। महिका ने अपने कपड़े ढो, उसके कपड़े थे इतने भी खराब नहीं थे। ना तो उसके कपड़े थे छोटे थे और ना ही बेढंग थे। मालिनी जी ने महिका से प्यार से कहा, माता, तुम स्वाति की बात पर ध्यान मत दो। तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो, और कुछ देर में नीचे आ जाना। पहले पूजा होगी, फिर तुम्हारी पहली रसोई की रस्मा। उनके इतना कहकर उन्होंने स्वाति जी का हाथ पकड़ ढहकर उन्हें वहां से ले जाते हुए कहा, स्वाति तुम चलो मेरे साथ। स्वाति जी ने जाते जाते कहा, दीदी, नई नवेली दुल्हन पर ऐसे कपड़े दे अच्छे नहीं लगते। मेहमान क्या सोचेंगे? रोशनी ने महिका को देखा, जो एकदम शांत थी। उसे उनकी बातों का जरा सा भी असर नहीं हुआ था। ताहिरी ने महिका से कहा,
फिर वो शरारत से बोली, ये बता कल क्या क्या हुआ। महिका ने उन दोनों को देखा जो सिर्फ उसके पास ये जानने आई थी कि कल क्या क्या हुआ। महिका ने उन दोनों को देखते हुए कहा, क्यों ना मैं मेजर तेज और मेजर रोनित से जाकर यही सवाल करूं। इतना सुनना बाकी ही था कि दोनों ही वहां से बहाने से अपने अपने लाल चेहरे को छुपाते हुए वहां से खिसक गई। कुछ देर बाद महिका नीचे गई तो उसे सीधा अयान नजर आ गया। अयान को देखकर वो खुश हो गई। तभी उसका ध्यान अयान के लुक पर गया। उसने आज फिर कुर्ता पाजामा ही पहन रखा था। आखिर पूजा में उन दोनों को ही बैठना था। तभी महिका को स्वाति जी की बात याद आई। उसने एक नजर अयान के कपड़ेधों को देखा और फिर एक नजर अपने कपड़ीधों को देखा। अयान की नजर भी महिका पर पोड़ी डीएच चुकी थी। वो उसके पास जाने वाला था कि महिका वापस ऊपर चली गई। ये देखकर अयान सोच में पिड़ी गया। वो भी उसके पास जा ही रहा था कि यश जी ने उसे अपने पास बुला लिया, तो उसे यश जी के पास जाना ही पड़ी डड्डा। वही एकदम से मालिनी जी के रूम के डोर पर नोक हुआ। महिका की बात सुनकर मालिनी जी समझ गई। उन्होंने हंसकर महिका को अंदर बुलाया। कुछ देर बाद जब पूजा का समय हुआ तो मालिनी जी महिका को लेकर चली गई। हर कोई महिका को देखकर हैरान था, क्योंकि अब महिका ने पिंक कलर की बेडी डिडी ही खूबसूरत साधी पहनी, जिसमें वो पुकी की सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। और सबसे ज्यादा हैरान तो स्वाति जी थी। वो इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि महिका किसी अप्सरा से कम नहीं दिखती थी। पक्का किसी सदी में खूबसूरती की शुरुआत महिका से ही हुई हो। जब अयान ने महिका को देखा तो देखता रह गया। वो समझ गया था कि महिका ने जरूर उसे देखकर ही अपने कपड़े चेंज किए हैं। ये सोचकर ही वो मुस्कुरा दिया। पूजा खत्म होने के बाद अयान को महिका से बात करनी थी, लेकिन कोई भी महिका को अकेला नहीं छोड़ रहा था। और जब अकेले में समय आया, अयान ने महिका को देखते हुए बड़ी दीदी ही प्यार से कहा, बहुत सुंदर लग रही हो। अयान की तारीफ सुनकर महिका खुश हो गई। वो उसके गालों पर हाथ फेरने ही जा रहा था कि मालिनी जी वहां आ गई और महिका को अपने साथ ले गई, और अयान बस देखता रह गया। तभी वहां तेज और रोहन टपक पड़ी। रोहन ने अयान को चिढ़ाते हुए कहा, क्या हुआ भाई, आप किसी से ढंग से मिल नहीं पा रहे? अयान ने रोहन को घूर कर देखा। तेज ने अयान के कंधे को पकड़ी डहते हुए कहा, मैं तेरी फीलिंग्स को समझ सकता हूं, अक्सर ऐसा ही होता है। मैं अपनी खुद ही जिंदगी से सलाह दे रहा हूं कि जितना समय तुझे महिका जी के साथ बिताने को मिलता है बीता ले, एक पल को भी अकेला मत छोड़ तू। तभी अयान ने उसका हाथ अपने कंधे से हटाया और वहां बड़ धाते हुए चला गया। इन्हें अब तक किसी ने जू में क्यों नहीं भेज दिया? अयान का बढ़ाना रोहन तेज ने साफ सुन लिया था। दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। कुछ देर बाद किचन में महिका अपने हाथ में पकड़ी एक लिस्ट को देखे जा रही थी, और वही मालिनी जी और स्वाति जी में फिलहाल बहस चल रही थी, और वही रोशनी और ताहिरी महिका की मदद करने आई थी। मालिनी जी कुछ कहती कि स्वाति जी ने कहा, दीदी प्लीज आप कुछ मत कहिए, ये रस्म है, इसमें आप मदद नहीं कर सकती, बस कुछ खाने के पकवान ही बनाने हैं। मालिनी जी ने महिका की तरफ देखकर कहा, लेकिन स्वाति मही को खाना पकाना नहीं आता। स्वाति जी ने कहा, ये इसकी दिक्कत है। मैं जानती हूं दीदी, आजकल की लड्डू को लद्दधाकी वाले काम आते ही नहीं है, और मुझे इससे कोई दिक्कत भी नहीं है। बस ये रस्म है और महिका बहू को ही करने दीजिए। जैसा बनाती है उसे बनाने दीजिए। यहां कौन सा कोई प्रतियोगिता हो रही है? यह सुनकर ताहिरी ने अपने मन में कहा, हाँ तभी तो बाहर इतनी सारी आंटियां बैठी हैं ताकि वो सिंघानिया परिवार की नई बहू के हाथों की खीर खा सकें। बहुत अच्छे। इतना कहकर वो उन्हें घूरने लगी।
तभी उसकी आंखें महिका की आंखों से जा मिली, जो उसे शांत रहने का इशारा कर रही थी। ताहिरी ने मुंह बना लिया। ताहिरी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, खास ये कि स्वाति जी महिका पर आर्डर चला रही, जो सिर्फ महिका का काम था। लेकिन महिका को शांत देखकर उसे भी शांत रहना होगा। मालिनी जी ने परेशानी से कुछ कहने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन स्वाति जी ने मालिनी जी को बीच में ही रोकते हुए कहा, दीदी देखिए, जब हम दोनों की पहली रसोई थी तब हमें भी इतना अच्छा खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन फिर भी हमने ऐसा किया ना। हमने किसी की मदद नहीं ली, और ये नई बहू की बहुत जरूरी रस्म है। अगर हम इसमें मदद करेंगे तो वो रस्म नहीं कहलाई जाएगी। मालिनी जी जानती थी इस बात को, लेकिन वो ये भी जानती थी कि महिका को खाना पकाना नहीं आता था। मालिनी जी को परेशान देख महिका ने उनसे शांति से कहा, माँ आप फिक्र मत कीजिए। मालिनी जी ने महिका को देखा। स्वाति जी ने कहा, देखा महिका बहू को भी कोई दिक्कत नहीं है। इतना कहकर उन्होंने एक लिस्ट महिका के सामने रख दी और कहा, यह सब बनाना है, सारा सामान तुम्हारे सामने ही रखा है, तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। इतना कहकर उन्होंने मालिनी जी का हाथ पकड़ दिया और ताहिरी रोशनी से कहा, तुम दोनों महिका बहू की मदद करने के बारे में सोचना भी मत, तुम दोनों भी चलो मेरे साथ। लेकिन ताहिरी ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि महिका आज भी उसकी बॉस थी। उसकी बॉस को जरा सी भी तकलीफ हो, ये उसे बर्दाश्त नहीं, और महिका को कोई ऑर्डर दे, ये भी उसे बर्दाश्त नहीं चाहे। वो उम्र में बड़ा है ही क्यों ना हो, और उनके ऑर्डर भी महिका इसलिए फॉलो कर रही थी क्योंकि वो आयान की फैमिली थी, और आयान अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था और उनकी बहुत इज्जत करता था। और महिका पूरे दिल से आयान की पूरी फैमिली को अपनी फैमिली मानना चाहती थी। नहीं, महिका के कायदे आज भी वही थे जो पहले थे। ताहिरी को आगे न बढ़ाते देख स्वाति जी ने उसे देखा और कहा, ताहिरी तब भी आगे ना बढ़ाती अगर महिका ने उसे जाने का इशारा ना किया होता। महिका का इशारा काफी कड़क अंदाज में था, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी जाना पड़ेगा। जो वहां हेल्पर थी उसे भी स्वाति जी ने पहले ही हटा दिया था ताकि महिका की कोई मदद ना कर पाए। उनके जाने के बाद महिका ने पास देखा। उसने स्वाति जी की दी हुई लिस्ट को उठाकर देखा, जिसमें कई सारी चीजें थीं। क्या महिका सिंह को वो सब बनाना जरूरी था? लेकिन महिका ने सोच लिया था कि वो ऐसा खुद ही करेगी। आखिर आयान की पत्नी के रूप में उसकी पहली रसोई थी, लेकिन उसे तो ये तक नहीं पता था कि लिस्ट में लिखी गई चीजों में आखिर किस किस सामान की जरूरत पड़ी रहेगी। वही बाहर जाकर स्वाति जी ताहिरी रोशनी को लेकर आयान को ढूंढने लगी। ताहिरी तो बस स्वाति जी को घूरे जा रही थी और रोशनी ने उसका हाथ पक DDDH रखा था ताकि वो शांत रहे। स्वाति जी को जैसे ही आयान मिला, उन्होंने आयान से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा हुआ आयान तुम मुझे मिल गए। आयान ने उनसे शांति से पूछा, क्या बात है? स्वाति जी ने प्यार से आयान का गाल छूकर कहा, आयान तुम तो ये जानते ही होंगे कि महिका बहू की आज पहली रसोई है। आयान जानता था, इसलिए वो अभी सीधा उसी के पास जा रहा था। स्वाति जी ने आगे कहा, आयान बेटा मेरी एक बात का मान रखोगे? आयान ने पूछा। बताइए, स्वाति जी ने कहा। मैं जानती हूं कि तुम्हें अपनी पत्नी से बहुत प्यार है, और यह भी जानती हूं कि तुम्हारी पत्नी को खाना बनाना ठीक से नहीं आता, इसलिए तुम जरूर उसकी मदद करने के लिए जाओगे। लेकिन आयान, ये बहू की रस्म होती है और उसे ही पूरी करनी होती है। अगर कोई मदद करेगा तो वो रस्म थोड़ी ना होगी, इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम महिका बहू की मदद करने के लिए बिल्कुल भी नहीं जाओगे। उसे खुद से ही सब कुछ करना होगा। मैं जानती हूं महिका बहू इस दुनिया में काफी फेमस है, वो एक बिजनेस वूमेन है, लेकिन अब वो तुम्हारी पत्नी भी है, इसलिए अब उसे अपने फर्ज को भी निभाना सीखना होगा। यह सुनकर आयान उन्हें देखने लगा, जिन्होंने उसे अपनी बात का मान रखने के लिए कहा है। आयान उन्हें भी मालिनी जी जितना ही सम्मान देता था, लेकिन वो जानता था कि महिका मदद के बिना खाना नहीं बना पाएगी।
क्योंकि जी से जो काम आता ना हो उसे वो काम दे दिया जाए तो गड़बड़ तो होनी ही है। और वहां बहुत मेहमान भी आए हुए थे और वहां होसी है। ताहिरी कुछ बोलने जा रही थी कि रोशनी ने उसे रोक लिया। स्वाति जी आस भरी नजरों से आयान को देख रही थी कि वो उनकी बात मानेगा या नहीं मानेगा। आयान ने हल्का सा मुस्कुराते हुए स्वाति जी से कहा, ठीक है, जैसा आप कहें। आयान की बात सुनकर स्वाति जी खुश हो गई। उन्होंने आयान की बलैया लेते हुए कहा, तुम मेरे भी बेटे हो और मुझे पूरा यकीन है तुम मेरा विश्वास नहीं तोड़ देगे। उसान दिसामी। इतना कहकर उन्होंने ताहिरी रोशनी से कहा, चलो तुम दोनों मेरे साथ। वो उन दोनों को अपने साथ इसलिए रख रही थी ताकि वो महिका की मदद करने ना चली जाएं। ताहिरी गुस्से से आयान को देख रही थी। उसके मन में तो यही चल रहा था कि आयान ने अपनी छोटी मां का मान रखकर महिका का साथ छोड़ दे दिया। इनकी जमाई नाम था इनकिया। आयान को भी ताहिरी की गुस्से से भरी नजरें महसूस हो रही थीं, लेकिन उसने उससे कुछ भी नहीं कहा। आगे के एपिसोड्स के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।